हाँ तो ये थोड़ा सा चलो ठीक है। हर महादेव नमः पार्वती पतये। जय हो बाबा, जय हो, जय हो, जय हो। चला होगा। थैंक यू। कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम सब में बोलूं। बाबा विश्वनाथ के त्रिशूलशील नदियों के बीच में बसी वाराणसी, जो ज्ञान, नॉलेज, भक्ति, डिवोशन, वैराग्य, डिस्पेंशन व मोक्ष, लिबरेशन, अल्टीमेटली गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? फ्रीडम, स्वतंत्रता। जीव स्वतंत्र होना चाहता है के रूप में ख्याति लब्ध प्राचीनतम नगरी काशी में आदम पुनः ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स व जीएसटी बार एसोसिएशन, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में न्यू टैक्स धर्म कॉन्क्लेव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, काशी का अर्थ है देदीप्यमान, प्रकाशमान, जो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में शरीर में विद्यमान है। वहीं ज्ञान शक्ति यह अंधकार से प्रकाश मिलाती है और यही प्रकाशत्व काशी के कण कण में विद्यमान है, जो बुराई को। श्री सिद्धेश्वर यलमानी जी बैंगलोर से तालियों के माध्यम से सर को सम्मान दे सकते हैं, उनके कीमती समय के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। और जो जितना करीब जाएगा उसके अंदर उतनी आनंद अग्निकांत पांडे जी से, विनोद सिंह जी से और शरद त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कृपया मंच के पास आ जाएं। अग्निकांत पांडे जी, विनोद सिंह जी और एडवोकेट लवकुश सिंह जी और विनयकांत मिश्रा जी से निवेदन है कृपया मंच के पास आ जाएं। ओम प्रकाश सिंह जी, प्रेसिडेंट आईटीएटी बार एसोसिएशन, आपसे निवेदन, अरविंद शुक्ला जी आपसे निवेदन है कृपया मंच के पास आ जाएं। सामने देखिए। से प्रशांत जी बैंगलोर से और शशिकांत शुक्ला जी से निवेदन करता हूं कृपया मंच के पास आ जाएं। श्री अमरेश पांडे जी, श्री प्रशांत जी साउथ जोन चेयरमैन बेंगलुरु और शशिकांत शुक्ला जी जनरल बार एसोसिएशन। मैं अर्चित पांडे जी से, आनंद पसारी रांची, श्री आनंद पसारी जी से और प्रमोद राम त्रिपाठी जी से निवेदन है उनसे सीखें। मैं अजय सिंह मल्टी जी से, संजय कुमार वर्मा जी से और अश्विन प्रसाद जी से निवेदन करता हूं कृपया मंच के पास आ जाएं। भैया इधर देखिए। तो संजय जी हैं। मैं पुनीत भाई से निवेदन करूंगा, आनंद भाई से, आनंद पसारी जी आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार पुनः आपकी सेवाओं की हमें जरूरत है। और पुनीत सिंह जी से निवेदन है और संजय कुमार वर्मा जी डिप्टी
डायरेक्टर WC अरविंद अशोक वर्मा जी, यूपीआ के जी और श्री अरविंद शुक्ला जी, आपसे निवेदन है कृपया मंच के पास आ जाएं। सामने देखिए। सर, किसी भी कार्यक्रम में हुकूमत से फोटोग्राफर्स की चलती है। उनकी ओम प्रकाश शुक्ला जी, एडवोकेट लवकुश सिंह जी और विनयकांत मिश्रा जी से निवेदन है कृपया मंच के पास आ जाएं। ओम प्रकाश सिंह जी, लवकुश सिंह जी और विनयकांत मिश्रा जी से निवेदन है कृपया मंच के पास आ जाएं। सामने देखिए। कि कृपया मैं सिद्धेश्वर जी से, संदीप जी से और श्रीहर जी से, और जो जितना करीब जाएगा उसके अंदर उतनी ही एनर्जी आएगी। मैं आनंद अवनीकांत पांडे जी से, विनोद सिंह जी से और शरद त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कृपया मंच के पास आ जाएं। अवनीकांत पांडे जी, विनोद सिंह जी और शरद त्रिपाठी जी। सेक्रेटरी जनरल AIFTP से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आकर के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बुके दे करके, अंगवस्त्रम पहना करके और मोमेंटो दे करके उनके कीमती समय के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। बुके, अंगवस्त्रम और मोमेंटो। और समय की कमी है इसलिए मैं नाम पहले ले देता हूं। श्री सिद्धेश्वर जी, एडवोकेट संदीप अग्रवाल जी जयपुर से और श्री हर्ष सिंह जी, आपसे निवेदन है कृपया जब तक देवतुल्य हमारे अतिथियों का सम्मान ना हो, जिन्होंने कीमती समय निकाल करके आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, तो मैं सबसे पहले छोटा हो एक दिए से सैकड़ों दिए जलाए जा सकते हैं। और दीप किसी भी स्थिति में जलेगा, उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी, ये प्रमाणित करता है कि दीप को अंधकार में उतरना होगा। लेकिन अब बल्ब का आविष्कार हो चुका है मात्रा में, तो हम दीप क्यों जलाते हैं?
इस कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी हूँ AIFTP नॉर्थ जोन का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस रखा गया है ये इसका मुख्य उद्देश्य है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं हमारे जनता तक हमारे विधि की ज्ञाता के द्वारा पहुँचाया जाए। और इसमें देश के कोने कोने से विधि विशेषज्ञ आए हुए हैं, जिससे कि आज के जो भी कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारे स्पीकर जो है डायरेक्ट टैक्स में अजय रायदादा सिंह और इनडायरेक्ट टैक्स में श्री धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, वो जो भी ज्ञान देंगे वो हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच पाएंगे। टीम जफर है, मैं को चेयरमैन हूँ दिस कॉन्फ्रेंस। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स का पास्ट चेयरमैन भी हूँ। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आज की घटना है ये राष्ट्रीय लेवल की कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि जो आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कराने जा रही है, उसके लिए हमारे फेडरेशन ने काशी को ही चुना है। उसका कारण है क्योंकि काशी की अपनी एक अलग महत्ता है। यहाँ बाबा विश्वनाथ बैठे हुए हैं और इसी काशी की धरती से हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो हमारे फेडरेशन ने ये तय किया कि इस तरह की जो कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है जो कि आयकर अधिनियम 2025 से जुड़ी हुई है, इसको वाराणसी से ही शुरू किया जाए। ये इस कॉन्फ्रेंस में ऑल ओवर द कंट्री से तमाम सारे एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के ऑफिस बेयरर आए हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में आयकर अधिनियम 2025 पर गंभीर मंथन होना है और इसका उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है, जिन्हें टैक्स पेयर्स कहते हैं, उनको उसका लाभ बताया जाए कि क्या होने वाला है। गवर्नमेंट ने इस आयकर अधिनियम को बहुत ही सरल बनाया है और उसको जनता और टैक्स पेयर्स को खुद से समझने के लिए दिया है। अब जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट्स का रोल सिर्फ एक्सपर्टाइज और एडवाइजरी हो गया है। इस तरह से सरकार ने ये कार्य जो किया है वो बड़ा सराहनीय है और हम समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के में जो डेलिब्रेशंस होंगे उसको सरकार तक भेजा जाएगा और जो भी चीज़ें एडवाइजरी आती हैं सरकार को प्रेस किया जाएगा कि वो आयकर अधिनियम 2025 में लाएं ताकि जनता और टैक्स पेयर को इसका लाभ पहुंच सके। आयकर अधिनियम 1961 और आयकर अधिनियम 2025 में क्या डिफरेंस है? आयकर अधिनियम 1961 और आयकर अधिनियम 2025 में बहुत वाइड डिफरेंस है। आयकर अधिनियम 1961 में तब से लेके आज तक हर प्रत्येक वर्ष अमेंडमेंट किए गए हैं और वो एक ऐसा दस्तावेज बन गया था जो कि आमतौर पर जो टैक्स प्रोफेशनल, सीए और विधि के ज्ञाता थे उनके भी समझ से बाहर होता जा रहा था। इसलिए सरकार ने उन चीज़ों को जो कि बहुत क्लिष्ट थी, जो समझ से बाहर थी, उनको हटाकर एक सरलीकरण करके आम भाषा में जो है अधिनियम लाया है जिससे आम जनता को लाभ पहुंच सके। ये टैक्स पेयर्स और जनता के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अपना नाम और परिचय। मेरा नाम आनंद कुमार पांडे है। मैं पास्ट चेयरमैन नॉर्थ जोन AIFTP का हूँ और इस प्रोग्राम का कन्वीनर भी। पब्लिक के लिए कितना बेनिफिशियल है? पब्लिक के लिए कितना अपसाइड? पब्लिक के लिए काफ़ी आसान हो गया। पहले क्या होता है, एक सेक्शन में कई सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉज होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, प्रोविजन होते हैं, तो उसको समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता था। जो नया एक्ट आया है उसमें सारा सब क्लॉज बना दिया है सारे, तो उसका नंबरिंग ऐसा कर दिया गया कि अब आसान होगा कि एक ही सेक्शन में कई सब सेक्शन नहीं होंगे, एक सेक्शन का एक ही सेक्शन होगा, तो वो इजी होता है किसी चीज़ को याद रखना। आम जनमानस को आप तो समझ सकते हैं सेक्शन क्या होता उसको है, पढ़ने लेकिन में आम जनमानस कैसे समझे इसको, कैसे इसको मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था, उससे क्लास होते थे, प्रोविजन होते थे, प्रोवाइडेड दैट होते थे, एक ही सेक्शन में काफ़ी बड़ा हो जाता था, कई पेज में चले जाते, 4 पेज 5 पेज में। अब एक सेक्शन में केवल एक ही इशूज़ होंगे, एक ही धारा होगी, उसी को समझना होगा तो पढ़ना आसान होगा। आपके हिसाब से और क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं? संशोधन तो क्या है कि जो पुराने क्लासेस थे तमाम रिडेंडेंट थे, सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। तमाम चीज़ें ऐसी थी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के तमाम कंट्रोवर्सी थी, उसको उन्होंने शटल डाउन कर दिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, कंट्रोवर्सी तमाम ख़त्म होंगी। जैसे अभी आज ही बता रहे थे 148 जाओ और खाओ का एक इशू चल रहा था, उसको उन्होंने इस एक्ट में शटल कर दिया। अब वो डिस्प्यूट नहीं होगा, जो भी नोटिस है सही है, गलत है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, लेकिन अल्टीमेटली स्केपमेंट है। गवर्नमेंट का मोटो ये है कि अगर स्केपमेंट है तो स्केपमेंट के केस में
में स्केपमेंट चलेगा। अब वो इंटरनल उनका मैनेजमेंट है जाओ और फाओ, तो वो सब चीज़ों को उन्होंने साइडलाइन करके सीधा कर दिया कि अगर हमारे डिपार्टमेंट से वैलिड नोटिस इशू है तो प्रॉपर ले जाएगा। उस पर भी अमेंडमेंट है। लाखों पुरानी चीज़ों में जो पावर होते थे उसको इसमें भी ला दिए हैं। पहले भी केसेस होते थे कोर्ट के डायरेक्शन पे ओपन होते थे, नहीं होते थे, उसको भी उन्होंने सेक्शन वाइज सब ला करके खत्म कर दिया। सर, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों को? हाँ, ऐसा है कि हमें जो है अलर्ट होना चाहिए। आम लोग अपना मेल आईडी पोर्टल पे देते हैं, तो पोर्टल पे मेल आईडी जो होता है उसी पे अब नोटिसेज जाती हैं। अब फिजिकल नोटिस नहीं जाती हैं, तो हमको अलर्ट रहना चाहिए डे टू डे। हमें अपने मेल आईडी को चेक करना चाहिए। हम अकाउंटेंट को मेल देते हैं तो अकाउंटेंट से हमको देखना चाहिए कोई नोटिस तो नहीं है, क्योंकि अगर नोटिस मिस कर गए तो हो सकता है कि हमें उसके लिए फिर फर्दर हमारे टैक्स का कोई टैक्स लग जाए, फिर पेनल्टी भी हो लग सकती है, तमाम चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को करना पड़ता है, तो ये है। तो ये सब चीज़ें के लिए आम आदमी को अलर्ट होना पड़ता है। तो अलर्ट मैं ओपी शुक्ला, चेयरमैन द टैक्स द न्यू टैक्स धर्म कॉन्क्लेव का हूँ। आज जो कॉन्क्लेव हो रही है उसका उद्देश्य क्या है? आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसका उद्देश्य है कि जो 1/4/2026 से हमारा नया एक्ट इनकम टैक्स एक्ट लागू हो रहा है उसके विषय में हमारे विश्लेषण करना, सदस्यों को जानकारी देना है। आज के वक्ता बॉम्बे से अजय कुमार सिंह जी आए हैं और पूरे आपके अपील पर और जो नया अधिनियम है उस पर अपने व्याख्यान देंगे। चीफ गेस्ट कौन है जरा? आज के चीफ गेस्ट माननीय प्रदीप चौधरी जी, स्टेट मेंबर प्रयागराज। कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए? कहाँ से लोग इसमें? हमारे इस कॉन्फ्रेंस हमारे ऑल इंडिया से गेस्ट आए हैं, चेन्नई से भी आए हुए हैं, विशाखापट्टनम से आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, पूरे कटक से आए हुए हैं, पूरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह से, जयपुर सबसे जगह से आए हुए हैं। इस कॉन्क्लेव को लेके क्या कहना चाहेंगे? इस कॉन्क्लेव को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य हम लोगों का है कि जो टैक्स के जो नया टैक्स आया है उसके विषय में सदस्यों को जानकारी देना, उसको जो प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि जो हमारा अधिनियम में जो पुराने अधिनियम में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग सुधार कर सकें और टैक्स पेयर को उसकी सुविधा मिल सके। पब्लिक के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? पब्लिक के लिए जो नया टैक्स आया है बहुत ही सरलीकरण की प्रक्रिया है कि आप रिटर्न भरने में, टैक्स देने में हर तरह से ये जो एक्ट है उसका काफ़ी सिंपल बना दिया गया है। पहले नाले, भक्ति, डिवोशन, बैराग, डिस्पेंशन व मोक्ष, लिबरेशन, अल्टीमेटली गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? फ्रीडम, स्वतंत्रता। जीव स्वतंत्र होना चाहता है के रूप में ख्याति लब्ध प्राचीनतम नगरी काशी में आज हम पुनः ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स व जीएसटी बार एसोसिएशन, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में न्यू टैक्स धर्म कॉन्क्लेव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, काशी का अर्थ है देदीप्यमान, प्रकाशमान, जो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में शरीर में विद्यमान है। वही ज्ञान शक्ति या अंधकार से प्रकाश लाती है और यही प्रकाशत्व काशी के कण कण में विद्यमान है, जो बुराई को दूर करने के लिए मन और मस्तिष्क को प्रकाशमान करता रहता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में न्यू टैक्स धर्म कॉन्क्लेव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। 1/4/26 से आयकर अधिनियम 1961 और आयकर नियमावली 1962 के स्थान पर नया आयकर अधिनियम 2025 और आयकर नियमावली 2026 प्रभावित होगी। टैक्स सुधार के सरलीकरण के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी क्रांति है। इस पर मंथन करने हेतु आज देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभागार में उपस्थित हैं। यह हमारी संस्था के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। यह कार्यक्रम ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 50वें वर्ष का जो कार्यक्रम हो रहा है उसी का एक भाग है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम डायस पर विराजमान मुख्य अतिथि माननीय सदस्य सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल प्रदीप कुमार चौधरी जी, संयुक्त आयकर आयुक्त प्रांजल सर जी, अपर आयुक्त जीएसटी मिथिलेश कुमार जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईटीपी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एस वेंकट रमणी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजय कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री भास्कर जी, कोषाध्यक्ष श्रीश्वर जी, जोन चेयरमैन अरुण बंसल जी, हमारे इनकम टैक्स बार परिषद के अध्यक्ष आशु भरद्वाज जी, आज सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे आज के हमारे और भी अतिथि थे, लेकिन ऑफिस का